तो आज पढ़ने जा रहे हैं बाबू WH वर्ड, है ना? देख लेना इधर बाबू। WH वर्ड का स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड, फिर डेड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होता है ना बाबू? WH वर्ड का स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड, डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सही है बाबू? पहले ये बताओ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा बाबू? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा बाबू? वो पास्ट बाबू पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अफर्मेटिव का यही होता है ना? यस सर। चलो ये अफर्मेटिव का है। इसी का निगेटिव बाबू, इसी का निगेटिव अगर बनाए तो होगा सब्जेक्ट। हाँ यही होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ना? अगर इसी बाबू इसी का इंट्रोगेटिव बनाए तो इंट्रोगेटिव में डिड को पहले किया जाए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना बाबू? यस सर। हाँ बाबू देख लो इधर, जो इंट्रोगेटिव, सब लोग देखेगा इधर बाबू, अगर जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसी के बाबू आगे है ना, आगे लगा देते हैं WH वर्ड। देख लो तो डिड है बाबू तो डिड है, सब्जेक्ट है बाबू सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है। ये बाबू इतना जो है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, उसी के पहले सिर्फ लगा देते हैं WH वर्ड। क्या लगा देते हैं बाबू? WH वर्ड। देख लेना बाबू, अफर्मेटिव में यही चार ऑप्शन दिए थे एग्जाम्पल में, देखो तो यही चार ऑप्शन है। he took tea, है ना? she went to school yesterday, I saw him yesterday, एक था we gave correct answer, यही था अफर्मेटिव का एग्जाम्पल जो दिया हुआ था। तो वही चार। हाँ इसलिए बाबू इसलिए लिख दिए थे डोंट राइट, है ना? इसे लिखना नहीं था क्योंकि पहले से ही लिखा हुआ था, इसलिए डोंट राइट लिखने बोले थे। देखना इधर गौर से बाबू, अब हम, मेरा गलती है? मेरा क्या गलती है? लिखिए इसलिए। इधर देखेगा बाबू, इधर देखेगा, ये हम लोग को WH वर्ड है। अगर अफर्मेटिव हमें दिया रहे क्वेश्चन में तो कैसे हमें बनाना है WH वर्ड देखना। सबसे पहले WH बनाने के लिए कोई भी हमें WH वर्ड, पहले देख लो क्या लिखा हुआ सेंटेंस है, he took tea, है ना? he took tea, वह जो है चाय पी ली, है ना? वह जो चाय पी लिया, जब पी बाबू चाय वो पी लिया है, हमें सवाल इससे बनाना है। कोई भी WH वर्ड में सवाल, WH वर्ड बहुत सारा होता है बाबू, देख लेना। वाई से सवाल कर सकते हैं, वेन, है ना? वेन, हाउ, हु, है ना? वेयर, है कि नहीं? व्हाट, बहुत सारा ऐसा, है ना बाबू? वाई, वेन, हाउ, हु, वेयर, व्हाट, ऐसे बहुत ETC है कि नहीं? ये WH वर्ड कुछ भी हम लगा सकते हैं, यहाँ जरूरी है कि हम भाई लगाएं तो भाई ही होगा। ये अपने मन से जो सुटेबल WH वर्ड होगा बाबू उसके हिसाब से तुम लोग डाल सकते हो, है कि नहीं? जो हम डालें वही सही नहीं है, तुम भी डालोगे वही सही, वो भी सही होगा, लेकिन सेंटेंस एकदम करेक्ट बैठना चाहिए। देखना क्या लिखा हुआ, इसी का बना रहे बाबू, ही टुक टी, वह चाय पी लिया, वह चाय पी लिया। अब इसका सवाल हम कर सकते हैं WH वर्ड में कि व्हाई डिड ही टेक टी, है ना? उसने चाय क्यों पी, पिया, है ना? लड़का है ना वो, उसने चाय क्यों पिया, तो व्हाई डिड ही टेक टी, ये सवाल किया बाबू। देख लो पहले WH वर्ड है तो WH वर्ड दिए भाई, फिर बाबू देख लो डिड है तो फिर डिड दिए। सब्जेक्ट में बाबू देख लो, यहाँ सब्जेक्ट में, यहाँ सब्जेक्ट में ही है तो यहाँ बाबू सब्जेक्ट में ही आया, है कि नहीं? फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देख लो, यहाँ वर्ब का बाबू सेकेंड फॉर्म टुक है
टुक का बताओ फर्स्ट फॉर्म क्या होता है बाबू? टुक का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? टेक होता है। इसलिए देख लो बाबू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में टेक दिए हैं। ऑब्जेक्ट में देख लो बाबू, ऑब्जेक्ट में है टी है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट में भी टी डाल दिए हम। देखना फिर से एक बार बाबू, सवाल फिर से एक बार देखना बाबू, इधर क्या लिखा हुआ? ही टुक टी लिखा हुआ है। ही जो सब्जेक्ट है, टुक जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, टी जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया। हमें डब्ल्यू एच वर्ड बनाना है, तो डब्ल्यू एच वर्ड में कुछ भी सुटेबल कर सकते हो बाबू। बहुत सारा डब्ल्यू एच वर्ड होता है, तो हम वाई लगाए हैं उसमें से, है ना, कि वाई। उसके बाद फिर बाबू देख लो डिड है, फिर सब्जेक्ट मांग रहा है, तो सब्जेक्ट देख लो यहाँ ही है, तो यहाँ ही डाले हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया बाबू, वर्ब यहाँ टुक दिया हुआ है, टुक का ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो टुक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है टेक, यहाँ टेक लिख दिए हैं। फिर देख लो बाबू ऑब्जेक्ट मांगा है, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ टी है, तो यहाँ टी हो गया। बताओ डब्ल्यू एच वर्ड बनाने के लिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। उसी प्रकार सेकेंड वाला देखते हैं बाबू। बाबू सेकेंड का बहुत, हाँ देखना, सेकेंड में दो दो लिखे हैं देखो तो। एक ये वाला है, ये वाला, है ना। एक या करके लिखे हैं देखो ना। या तो ये भी लिखोगे ये भी सही जाएगा, और ये भी लिखोगे ये भी सही जाएगा। सिर्फ नॉट कहाँ कहाँ लग सकता है देखना। हम बोले हैं अगर नॉट लगेगा बाबू तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगेगा, मतलब नॉट अगर लगाना है तो नॉट सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगाना है। यहाँ लगा सकते हैं, देखना गौर से। नॉट लगेगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगेगा, वर्ब के पहले लगेगा नॉट, ठीक है। चलो ठीक है। अगर नॉट अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, तो शॉर्ट फॉर्म में नॉट डिड नॉट साथ में चलाएगा। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बाबू, डब्ल्यू एच वर्ड हो जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड हो जाएगा। एक साथ अगर नॉट लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में डिंट लिखेंगे, डिंट एक साथ कर सकते हैं, लेकिन डिड नॉट एक साथ नहीं लिखा सकता। अगर हम इसको लिखना चाहें बाबू, अगर इसका लिखना चाहें डिड नॉट अलग अलग करके लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे बाबू, तो नीचे वाला जो है ये गलत हो जाएगा। डिड और नॉट एक साथ यहाँ नॉट नहीं लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। अगर एक साथ में लिखना है, डिंट लिखना, तो साथ में आ जाएगा बाबू, है ना, डब्ल्यू एच वर्ड, फिर डिंट, फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। क्या समझा? यहाँ से कुछ पता चला बाबू सब लोगों को? यहाँ समझ में आया सब लोगों को? नहीं समझ में आया? फिर से बताते हैं, देखना इधर गौर से देखना। हम बोले बाबू कि अगर नॉट लगाना है इस वाले सेंटेंस में, हमें नॉट लगाना, तो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगेगा। देख लो यहाँ, यहाँ बाबू नॉट लगाया है, यहाँ नॉट लगाया बाबू, यहाँ नॉट नहीं लगाया हुआ। ये हाँ देख लो, है ना। यहाँ देख लेना बाबू, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है बाबू। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा, देख लो नॉट लगा कि नहीं लगा? नॉट लगा। अगर यही सेंटेंस में, अगर इसी सेंटेंस में नॉट उठा के अगर डिड के बगल में करेंगे, अलग अलग करके बाबू ऐसे लिखेंगे, डिड और नॉट अलग लिखेंगे। मान लिया फॉर एग्जांपल ये नहीं है, ये इरेज है, ठीक है, ये नहीं है, वाई डिड नॉट अलग अलग लिखा हुआ, तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा, ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। सही है। अगर, हाँ सही तब माना जाएगा तब जब बाबू डिंट ऐसे लिखेंगे तो, एक साथ में डिंट लिखेंगे तो, है ना। एक साथ में डिंट लिखेंगे तो वो राइट है, लेकिन अगर इसी को अलग अलग करके लिखेंगे, डिड अलग नॉट अलग करके लिखेंगे, तो ये सब्जेक्ट के बाद जाएगा। सब्जेक्ट के क्या जाएगा बाबू? बाद जाएगा। तो ये समझना होगा, देखना इधर, सब लोग इधर समझो बाबू। सेकेंड नंबर में देखते हैं फिर से, है ना। सेकेंड नंबर में लिखा हुआ है बाबू कि सी वेंट टू अ स्कूल यस्टरडे, है ना। वह जो है कल स्कूल गया था, वह जो है कल स्कूल गया था। इसे डब्ल्यू एच वर्ड का सेंटेंस बनाना है, तो डब्ल्यू एच वर्ड में हम कुछ भी रख सकते हैं। हम यहाँ वाई डाले हैं, वाई। उसके बाद फिर बाबू डिड है, तो यहाँ डिड लगाए हैं, है ना। सब्जेक्ट मांगा है बाबू, यहाँ देख लो सब्जेक्ट सी है, यहाँ यहाँ भी सब्जेक्ट सी डाल दिए, है ना। उसके बाद बोला बाबू, है ना, अगर नॉट लगाना, हम नॉट लगा दिए। वाई डिड सी नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, उसने ना कल स्कूल क्यों नहीं गया था?
वह जो है स्कूल क्यों नहीं गया था, हम नॉट का सेंटेंस बना दिए। तो वाई डिड, फिर सी के बीच में नॉट लगाए बाबू। गो टू स्कूल यस्टरडे, गो टू स्कूल यस्टरडे। अगर उसी के बीच में देख लो बाबू, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसके बीच में नॉट लगाए हैं। अगर एक साथ डिड के साथ लगाना है, देख लो ये सही है, डिड सही है, और अलग अलग करके नॉट लिखोगे बाबू तो वो गलत हो जाएगा। अगर इसको हम लिखना चाहें डिड और उसके बाद नॉट थोड़ा सा गैपिंग देके लिखे बाबू, गैपिंग करके लिखेंगे तो ये वाला सेंटेंस बाबू गलत माना जाएगा। वहां नीचे लिख के काट देना है ऐसे करके, कि डिड और नॉट अलग अलग करके लिखेंगे बाबू, डिड और नॉट अलग अलग करके लिखेंगे तो डिड के बगल में नॉट नहीं होगा, सब्जेक्ट के बगल में नॉट आएगा। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? हार्ड लग रहा है ना थोड़ा बहुत? नहीं सर। नहीं ना लग रहा है, चलो अच्छी बात है। तो देखना बाबू, तो ये हो गया, इसी का या में लिखा है बाबू, या तो ये सेंटेंस ये भी सही है और ये भी सेंटेंस सही है। अब देखना थर्ड नंबर में बाबू, थर्ड नंबर में क्या है, आई शाहिम यस्टरडे लिखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा यस्टरडे, कल, मैंने कल उसे देखा, मैं कल उसे देखा। ये लिखा हुआ सेंटेंस में बाबू हम इसका WH वर्ड बनाए हैं ना, कोई सवाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम जो लिखे वही सही है, नहीं, सवाल कुछ भी हो सकता है, तुम अपने खुद से बना सकते हो WH वर्ड जो सुटेबल में हो सकता है। हम यहाँ डाले बाबू वेन, देखो लिखा हुआ वेन डिड आई सी हिम यस्टरडे, कब जो है मैंने उसे देखा कल, कब मैंने उसे देखा, है ना, ये टाइम पूछ दिया कब, है कि नहीं है, तो यहाँ हम वेन लिखे, वेन डिड, देख लो WH वर्ड में हम डाल दिए वेन, लेकिन डिड है तो डिड डाले हैं बाबू। फिर सब्जेक्ट मांगा तो यहाँ से सब्जेक्ट उठा, सब्जेक्ट आई है तो आई लिखे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मांगा बाबू, तो यहाँ देख लो वर्ब का सेकेंड फॉर्म सा दिया हुआ, तो सा का फर्स्ट फॉर्म होता है बाबू सी, तो यहाँ सी लिख दिए हैं, है कि नहीं। फिर ऑब्जेक्ट में बाबू क्या है, हिम यहाँ दिया हुआ, ऑब्जेक्ट में हिम दिया हुआ, तो यहाँ हिम लिख दिए। यस्टरडे है तो यस्टरडे लिख दिया, तो व्हेन डिड आई सी हिम यस्टरडे हो गया। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? यस अगर हार्ड भी सर। लग रहा है तो, यस अगर सर। हार्ड भी लग रहा बाबू, यस हार्ड भी सर। लग रहा है अरे तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं नहीं, धीरे है धीरे आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, इजी सर। होते चले जाएगा। आगे देखना बाबू, नेक्स्ट देखना क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या कह रहा है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वी गेव करेक्ट आंसर, है कि नहीं, हम लोग ने दिया सही आंसर, यही ना बाबू। तो देखो हम इससे WH वर्ड बनाए हैं, WH वर्ड में पहले WH वर्ड डाले, हाउ डाले हैं, उसके बाद फिर डिड है तो देख लो बाबू डिड डाले हैं, फिर यहाँ सब्जेक्ट मांगता है तो सब्जेक्ट में देख लो बी है तो यहाँ पे बी दे दिए बाबू, है ना। हमको मन था कि नॉट लगाना, देख लो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, तो लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाए। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो देख लो बाबू यहाँ गेव V2 दिया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया, तब गिव का सेकेंड फॉर्म गिव होता है, तो गिव V1 यहाँ मांगा तो गिव दे दिए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट में देख लो बाबू करेक्ट आंसर है बाबू, तो करेक्ट आंसर दे दिए, करेक्ट आंसर दे दिए। तो ये मेरा सेंटेंस बन के तैयार हो गया WH वर्ड का, कि हाउ डिड वी नॉट गिव करेक्ट आंसर, हाउ कैसे हम लोग ने दिया नहीं दिया करेक्ट आंसर, है ना, ये कैसे नहीं हम लोग दिए सही आंसर, यही है ना लिखा हो वो, हाउ डिड वी नॉट गिव करेक्ट आंसर। इससे हम WH वर्ड का एक सेंटेंस बना लिए। एक ये दिया हुआ था अफर्मेटिव में, जब अफर्मेटिव में ये दिया हुआ था, इसका हम बनाने की कोशिश किए WH वर्ड में क्वेश्चन। देख लेना बाबू, ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगाए हैं, देख लेना गौर से, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट। अगर एक साथ नॉट लिखना है, डिड के साथ नॉट लिखना है तो साथ में लिखना है, डिंट देख लो एक साथ लिख सकते हैं। अगर इसी को हम चाहे अलग अलग लिखने के लिए, डिड अलग थोड़ा सा गैपिंग फिर नॉट देने की कोशिश करेंगे, तो ये मेरा सेंटेंस एक साथ में गलत हो जाएगा। ऐसे लिख के बाबू है ना काट देना सब लोग, राइट डाउन करो सब लोग, राइट डाउन करो ये वाला, जैसे हम ये काटे सर हैं काट लेना भी है। वापस समझाओ। काट, क्या बाबू? न्यूटन सर। सर फिफ्थ वाला वापस समझाओ। फिफ्थ का, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ सर। नंबर है ही नहीं, 4 नंबर है, यस ये सर। वाला समझाना, ये वाला। यस सर। चलो सही है, देखना इधर बाबू, इधर देखना,
लिखा हुआ इसका बाबू अफर्मेटिव में का सेंटेंस ये लिखा हुआ है कि बी गेव करेक्ट आंसर, हम लोग ने दिए करेक्ट आंसर, सही आंसर दिए, सही है। देख लो बाबू बी जो है, बी जो है यहाँ, बी जो लिखा हुआ है बाबू है ना, ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, और ये गेव जो है बाबू वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, और ये करेक्ट आंसर जो है ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। हमें बनाना है डब्ल्यू एच वर्ड बनाना है, बहुत आसान है। डब्ल्यू एच वर्ड का स्ट्रक्चर होता है, पहले डब्ल्यू एच वर्ड चुनना, तो डब्ल्यू एच वर्ड हम एक हाउ चुनी है ना, हाउ चुने, फिर देख लेना बाबू डिड है तो डिड डाले हैं, फिर देख लो सब्जेक्ट मांग रहा है बाबू, यहाँ सब्जेक्ट देख लो बी है, तो यहाँ बाबू बी दे दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर हमको मन था कि नॉट लगाने का, तो हम अपने मन से नॉट लगाए, ठीक है। उसके बाद फिर देख लेना बाबू, फिर नॉट के बाद फिर नॉट लगाए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मांगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देख लो, वर्ब यहाँ गेव है, गेव का फर्स्ट फॉर्म होता है गिव, तो यहाँ गिव लिख दिए हैं। फिर ऑब्जेक्ट है बाबू, देख लो यहाँ ऑब्जेक्ट में करेक्ट आंसर यहाँ दिया हुआ, यहाँ बाबू करेक्ट आंसर लिख दिए हैं। कितना इजी है, सिर्फ स्ट्रक्चर पर समझना, स्ट्रक्चर के सर अगर हम अनुसार हम लोग नॉट बना नहीं सकते। लगाए तो चलेगा? क्या बाबू? अगर नॉट नहीं लगाए तो चलेगा? मेरा सेंटेंस सही होना चाहिए, सर सेंटेंस अगर नॉट अगर हटा के देखो, तो हाउ डिड वी गिव करेक्ट आंसर, हम लोग ने कैसे, हाँ कैसे सर करेक्ट आंसर, मुझे सही है। ये तो हम अपनी सर इच्छा मुझे अनुसार फिफ्थ लगाए वाला ना नहीं वो ये। समझ आया। क्या सर बाबू? मुझे फिफ्थ वाला नहीं समझ आया। मुझे फोर्थ वाला समझ में कौन सा आया। किसमें नहीं समझ में आया हाउ बाबू? की जगह व्हेन थर्ड लगा वाला। सकते हैं, सर व्हेन फिफ्थ। डिड वी नॉट गिव बाबू करेक्ट ये आंसर। डब्ल्यू एच वर्ड तुम अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हो, सुटेबल सेंटेंस होना चाहिए, ये बनाने के तरीका, ये कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन सूट करना चाहिए, है ना, सेंटेंस में सही होना चाहिए। सर मुझे थर्ड में समझ। थर्ड नंबर नहीं समझ में आया है क्या बाबू? लिखा हुआ कि आई शा हिम यस्टरडे, मैंने उसे देखा कल, या तो मैंने कल उसे देखा, यही सेंटेंस लिखा हुआ। इसी को हमको बनाना है डब्ल्यू एच वर्ड में, तो डब्ल्यू एच वर्ड में हमें बनाना है, तो सबसे पहले बोला कि डब्ल्यू एच वर्ड पहले चुनिए, हम डब्ल्यू एच वर्ड में हम चुने बाबू वेन, है ना, वेन चुने, वेन रखे अपने मन से। फिर कहता बाबू डिड आता है तो डिड लगाए, ठीक है। और सब्जेक्ट है बाबू, तो सब्जेक्ट देख लो यहाँ, सब्जेक्ट क्या है, आई दिया हुआ, तो हम आई लिखे बाबू, सब्जेक्ट आई हो गया। सब्जेक्ट आई के बाद हमें देख लो बाबू, सब्जेक्ट के बाद क्या आया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, देख लो वर्ब यहाँ शाह बाबू है, V2 दिया, V2 दिया, यहाँ V1 मांग रहा है, तो शाह, V2 का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है सी, देख लो बाबू यहाँ सी लिखे हैं, देख लो यहाँ सी लिख दिए हैं, हो गया। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट मांगा, तो ऑब्जेक्ट में देख लो यहाँ हिम लिखा हुआ, तो यहाँ भी सर हिम दे दिए हैं। उसके बाद सर यस्टरडे, बाकी बचा हुआ यस्टरडे, तो यस्टरडे दे दिया। सर हाँ बाबू? सर हम जैसे कि आपने वाई वाई व्हेन हाउ हाउ, सर वो हम हमारी मर्जी से लगा सकते हैं? हम इतना देरी से क्यों बोल रहे हैं, हम तो यही शुरू से बोल रहे हैं कि बाबू डब्ल्यू एच वर्ड अपने मन से भी चूज कर सकते हो, ये नहीं बोले? कितनी बार हम बोले, ये तो तुम भी बनाओगे सेंटेंस, अलग चेंज करके बनाओगे तुम भी सही जाएगा, खाली सेंटेंस सुटेबल होना चाहिए, उस सेंटेंस में सुट कर जाना चाहिए वो डब्ल्यू एच वर्ड। सही है, आगे बढ़े सर हम थर्ड लोग, नंबर पास्ट का हिंदी कंटिन्यू। क्या होगा? क्या बाबू? सर मैं एक सर थर्ड नंबर का हिंदी क्या होगा? थर्ड का थर्ड नंबर का कह रहा कि वेन डिड आई से, हाँ कब जो है मैंने देखा उसे, यस्टरडे है ना, कल मैंने उसे कब देखा, हम टाइम पूछ रहे हैं अपने आप से, है ना, कि कब मैंने उसे देखा, टाइम ही पूछ रहे हैं, तो ये है वेन डिड आई सी हिम यस्टरडे। बाबू इरेज करें, आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे और समझ में आते जाएगा। हाँ, सर फर्स्ट बार पढ़ रहे हो ना बाबू, तो थोड़ा सा ऑड लगेगा ही लगेगा। हाँ बाबू? सर सर फिफ्थ वाला व्हाई डिडंट वी गिव करेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं ना? हाँ क्यों नहीं लगा सकते, शूट करना चाहिए। इरेज करें, हम आगे बढ़े अब। यस सर। एक, हाँ अब ना हम लोग बढ़ते हैं बाबू पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस का पहले पढ़ते हैं इसका डिफिनेशन, उसके बाद फिर हम चलते हैं उसका स्ट्रक्चर पर। डिम्बान डिम्बान डिम्बान। बहुत पीटेंगे बाबू। आस्था बाबू वीडियो ऑन कीजिए जी। गुंजन ऑन करो बाबू। ऋषि नया ऑन कीजिए। इधर उधर कोई नहीं देखेगा, शांति से पढ़ेगा बाबू। संकल्प बाबू। सौम्या कहाँ गई जी? बहुत पीटेंगे तने।
मन से पढ़ना है लवनिया भोली। आज की डेट कितनी है? सर फोकस मोड कर दो। सर फोकस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस मोड और ये मोड वो मोड मत कीजिए। फोकस मोड। फोकस मोड ऑन कर दो। सर फोकस मोड ऑन करिए। सर फोकस मोड ऑन है। हल्ला नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए जी। सर फोकस मोड बहुत पीटेंगे समृद्ध पांडे, आके अभी क्लास खत्म होता है उसके बाद आपको पिटाई लगता है, रुकिए ना। सर सर संडे के टाइम में इतना धीरे क्यों चलता है? अच्छा ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, संडे का टाइम बाद में, क्लास के बाद बाबू। क्या? सर ये विनायक बाबू, लिखना है क्या? हाँ बाबू, हेडिंग दो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सर लिख सकते हैं? हाँ लिखो। सर साइड प्लीज। वैष्णवी स्टार्ट वीडियो पे टच सर कीजिए साइड बोली। प्लीज। क्या कर रहे हैं? लिखिए ध्रुव बाबू, दीप्तांशु। सर साइड प्लीज। अच्छा सर लिख के साइड हो रहे हैं बाबू। सर साइड प्लीज। चलेगा। सर साइड प्लीज। राइट सर। किसी के कोई गाना गा। बाबू क्लास में शरारती नहीं। सर चुप। सर समझ शायद सर कोई बार बार गाना गाना गा रहा है। कौन शरारती ऐसे कर रहा है बाबू? डिस्टर्ब शायद नहीं। सर। सर शिवम सर कोई गाना नहीं गा रहा, किसी के घर पे मैंने कब किया रे नदुत्ता? बहुत पिटाइएगा जी। बैकग्राउंड से आ रहा है किसी को। अरे बैकग्राउंड से आ रहा बाबू, वो आयुष जानवी का बज। हाँ। शायद सर। ओके। ओके। शायद सर। डन सर। डन सर। सर हम लोग ईजी क्यों यूज करते हैं जबकि एग्जाम्पल में तो सर जी साइड आता है। प्लीज। सर टन 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 टन। सर दिख नहीं रहा अच्छे से। नहीं दिख रहा बाबू।
यस सर। जब जिया घर गए थे ना तो गिर गए थे यहाँ पर। लगा टीचर। यस शिवम बोल। वो लूडो की जगह रॉब्लॉक्स लगा दी। कंप्लीटेड सर। सबका कंप्लीटेड हो गया बाबू? नो Yes, सर। यस सर। Yes, नो बहुत जल्दी यस सर। नो सर। जल्दी करो है ना बाबू सब। सर आपने पिछली क्लास में बोला था नहीं, सर आपने पिछली क्लास में बोला था कि 30 वर्ब उसके वर्ब फ्रॉम याद करके आने हैं। 30 जो आपने चार्ट भेजा। 30 बोले थे, ठीक है सुन लेंगे। बाबू नहीं याद करोगे ना तो फिर नहीं बनेगा टेंस। सर एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। सुनोगे या जो नहीं सुनाएगा वो उठा बैठी। सर एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। एक एक लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, डन सर। ये ये सिर्फ समझना है। और क्या स्ट्रक्चर कैसे हुआ, स्ट्रक्चर के बाद कैसे एग्जाम्पल होता है वो समझना है हम लोग को। मेन हम लोग इस सर हो गया। हाँ बनाने बाबू जब टेंस का स्ट्रक्चर जब कंप्लीट कर लेंगे, फ्यूचर तक में जब कंप्लीट कर लेंगे तो इसको बनाने के लिए तरीका सीखेंगे कैसे बनाया जाता है, ठीक है। इधर देखे हो ना बाबू सब लोग, इधर देखो सब लोग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, इसका क्या है बाबू देख लेते हैं ना कि द टेंस दैट एक्सप्रेसेस। बाकी सबको सही दिख रहा है बाबू सबको? यस सर। हाँ देखना इधर बाबू, लिखा हुआ कि द टेंस दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट। गोइंग ऑन का मतलब क्या होता है बाबू? गोइंग ऑन का मतलब वर्ब का फिफ्थ फ्रॉम। गोइंग ऑन एक फ्रेजल वर्ब है बाबू, है ना। गोइंग ऑन ठीक है, कोई चीज चल रहा है कि नहीं, तो कह रहा कि कोई चीज चल रहा है बाबू, है ना। कंटिन्यू, गोइंग ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, है कि नहीं। इन द पास्ट, अगर पास्ट में कोई चीज चल रहा था, है कि नहीं, पास्ट में कोई काम जारी था, कंटिन्यू को दिखाने काम करता है ना बाबू गोइंग ऑन। देखना द टेंस दैट एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। करा कि वैसा टेंस जो एक्सप्रेस करता है वैसे एक्शन को, है ना, जो कि वाज गोइंग ऑन, है ना, कोई काम चल रहा था इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कोई काम अगर जारी रहे, पास्ट में, प्रेजेंट में नहीं करा, कोई पास्ट में काम, अगर कोई काम जारी है उसी को बोलते हैं बाबू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोलते हैं बाबू? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सर मैं गोइंग समझा ऑन। नहीं। हाँ बाबू कह रहा है ना कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कल हम कोई फ्रेंड से मिले, ठीक है, हम मार्केट जा रहे थे, सुबह 8 बजे, और मेरा फ्रेंड उसी टाइम से बैग बैग है ना लेके ना पढ़ने जा रहा था। तो हम पूछे उसे तुम कहाँ जा रहे हैं, तो वो बोला कि हम पढ़ने जा रहे हैं। बाबू उसको पढ़ने जाने का काम उसका जारी था, उसका जारी था ना बाबू, वो पढ़ने के यस लिए जा सर। रहा था ना। हाँ तो वो पास्ट कंटिन्यूअस दिखा रहा है। सही है कि अगर कोई काम अगर पास्ट में कोई कंटिन्यू है ना, जारी है, तो कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट का कंटिन्यूअस। तो वही करा ना कि द पास्ट का टेंस, मीनिंग क्या है? पीएसटी पास्ट, भूत होता है, भूतकाल होता है ना, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है बाबू? भूतकाल। भूतकाल है ना।
चलो इधर देखो, कह रहा कि द टेंस, हाँ, द टेंस दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, इधर देखिएगा सब लोग बाबू, दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कह रहा कि वैसे टेंस जो एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है ना, एन एक्शन, वैसे एक्शन को, है ना, दैट की वाज गोइंग ऑन, है ना, जारी है ना, इन द पास्ट, मगर अगर करा कि पास्ट में कोई काम अगर जारी है, गोइंग ऑन है, कोई काम चल रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, अभी नहीं, पास्ट में काम, कोई अगर काम जारी है कि नहीं है, तो इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसे ही हम कहते हैं बाबू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल से समझ जाते हैं बाबू। हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं बाबू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें अफर्मेटिव का देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस बाज या वर लगा के भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, बाज और वर लगा के, है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेता है बाबू, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ये मेरा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है कि नहीं है। अब इसी स्ट्रक्चर पर हम एग्जाम्पल ले लिए हैं। देखो सब्जेक्ट है, यहाँ देख लो, यू जो है सब्जेक्ट है, बाज वर यहाँ दिया, देखो बाबू दिया हुआ वर दिया हुआ, है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म देख लो आईएनजी लगा होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी यहाँ लगा हुआ, बाकी सब सारा का सारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इधर हो गया, सही कि नहीं है। यस सर। तो वही तो करा बाबू, देख लो सब्जेक्ट है, फिर बाद या वर में से दोनों, यू लेता है वर, देख लेना कौन कौन लेता है बाबू, देख लेना, ही, सी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन अगर रहेगा बाबू तो क्या लेगा बाबू, बाज लेगा या भर लेगा, वाज बाज लेगा। चलो ठीक है, ये तो हमें ये पता चल गया। बाबू बर कौन कौन लेगा, बर में लेगा बाबू, इधर देखना, बर में लेगा आई, आई क्या लेगा, आई नहीं, आई बाज लेता है, ये अपवाद में एक्सेप्शन में है, आई बाज लेता है, ठीक है, देख लेना। उसके बाद देखना बाबू, यू, दे, है ना, बी, है ना, कोई भी पुल, बाबू कोई भी पुलरा नाउन अगर रह जाए, वो सारा का सारा क्या लेगा बाबू, बर लेगा, क्या लेगा बाबू, बर वेयर लेगा। हाँ बेयर है, देख लो वो, ये है कि अगर हे से एट सिंगुलर नाउन कोई अगर रहेगा बाबू तो वो बाज लेगा, आई स्पेशल बाज लेता है, देख लेना बाबू, यू, दे, बी, पुलर नाउन ये भी बर लेता है, इधर देखना। सेल्फ आगे देखो, है, वो क्या तो बाबू, हिंट में डाल देते हैं आई। क्या चीज इसी वाले में डाल देते हैं ना, हाँ हाँ तो डाल दे, ला भाई कि इसी में लो, ये आई भी बाज लेता है, आई, ही, सी, है ना, ही, सी, एट और सिंगुलर नाउन जो है बाज लेता है, बाकी का इधर यू, दे, बी, पुलर नाउन वर लेता है, सही है। दोनों अब देखना लिखना बाबू, है। लिख लोगे तो तुम्ही को आसान होगा, लिखोगे तो तुम्ही को आसान होगा ना समझने में। देखो बाबू यहाँ देखो, यू जो है बाबू, देखो यू क्या लेता है, वर लेता है, देख लो यू जो है ना वर लेता है, यहाँ वर लिखा हुआ, तो यू वर गोइंग टू पटना यस्टरडे, तुम पटना कल पटना जा रहे थे, है कि नहीं है। फिर देखा बाबू सी बाज प्लेइंग लूडो, है ना, वह लूडो खेल रहा था, वह सर लूडो खेल रहा था। हाँ बाबू, सर वो हाँ हमने सब्जेक्ट सर वर्ब फॉर गोइंग सर टू सर ऑब्जेक्ट टू पटना और यस्टरडे भी हो सकता है ना। ऑब्जेक्ट हाँ, मतलब बाकी का रेस्ट में ये मेन ऑब्जेक्ट पटना हुआ ना, फिर ये बाकी का ये तो एडवर्ब माना जाता है, तो इसलिए स्टडी के छूट, पूरा का पूरा मानो तो उधर ऑब्जेक्ट ही है, उधर पूरा का पूरा बाकी का ऑब्जेक्ट ही है, तो मेन वर्ब यहाँ गोइंग हो गया, ठीक है। सर अब देखना मुझे बाबू लिखा, सर हाँ मुझे हाँ बोलो बोलो, सर मुझे फर्स्ट वाला इधर देखना, सी बाज
प्लेइंग लूडो लिखा हुआ बाबू। सी यहाँ देखो सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट के बाद बाज, बाज या बर में हम बाबू सी लेता है, देख लो सी लेता है बाबू बाज, यहाँ सी देख लो बाबू बाज लिया है। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिए हैं, तो देख लो आईएनजी लगा हुआ, वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया लूडो। कहा कि वह जो है लूडो खेल रही थी, वह जो लड़की है सी वाज प्लेइंग लूडो, मतलब वह लूडो खेल रही थी। पास्ट की कंटिन्यू की बात कर रहे हैं ना, कि वह जो थी लूडो खेल रही थी, पास्ट में है ना। फिर लिखा हुआ दे वर टेकिंग टी, वे लोग चाय पी रहे थे। वे लोग, बहुत सारे लोग को बताएं कि वे लोग है ना चाय पी रहे थे, है ना। पास्ट का कंटिन्यू को दिखा रहा बाबू, है ना, इसलिए लिखा हुआ गोइंग ऑन इन द पास्ट, वो काम जो है जारी है, पास्ट में वो काम जारी था। राइट डाउन करो बाबू सब लोग। सर क्या करना है राइट डाउन? राइट डाउन ये सब हो गया है सब लोगों को। यस सर। यस सर। ये नो ऊपर सर। का ये नो सर। बाबू ऊपर नो का सर। बाबू यस यस सर चाहिए। यस सर ओके सर। यस सर हो गया। यस सर हो गया। ओके ओके बाबू रुकिए ना निगेटिव। प्लीज। ओके ओके नहीं ओके सर रुक रहे नहीं हैं। सर हुआ। उसको मेन चिलिंग लगा। सर आई हैव बाबू ऊपर का नोट, सर बाबू ऊपर का नोट, इसका ग्रुप पे भेज। सर मुझे जो दे वेयर जो टेकिंग लिखा ना उसको लिखना बाकी है मुझे। बस रुक जाइए। सर आप कर सकते हैं। सर आप मिटा दीजिए अब। मिटा दे। यस सर। यस यस। सर कब का लिख चुके हैं? विनय विद्या दादी के साथ बैठ के गप कर रहे हो जी, बहुत पिटाइएगा बाबू। सर होमवर्क। करती है इसको। होमवर्क टाइम होगा तो मिलेगा। विनय विद्या दादी के साथ बैठ के गप मत कीजिए। बाबू देख लो इधर, हम निगेटिव का लिखाते हैं। निगेटिव का बहुत इजी है बाबू, सिर्फ निगेटिव में नॉट लगा देना, यही है ना बाबू। निगेटिव में क्या लगा देना है, बाद, हाँ बाबू बाद या बर लगा के, है ना, बाद या बर के बाद है ना हमें नॉट लगाना। पहले था बाबू सब्जेक्ट, अफर्मेटिव में देख लेना बाबू, बाद या बर था, सही है। उसके जस्ट ही बाद खाली नॉट लगा देना है। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। बाबू बताओ क्वेश्चन में क्या था, एक नंबर क्वेश्चन में क्या था बाबू, तुम ही लोग बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था क्वेश्चन, You were going बस to Patna yesterday. अच्छा बाबू उधर देखो यू बर, है ना, यहाँ नॉट लगाना है बाबू, हाँ यहाँ नॉट लगाना है बाबू, तो यहाँ लगा देंगे यू बर नॉट गोइंग टू, गोइंग टू, हाँ पटना यस्टरडे, बस कितना इजी है। लिखे क्या? हाँ बाबू लिखना है। देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या था बाबू, सेकेंड नंबर तुम ही लोग बोलो। He was playing Ludo. बस बाज के बाद नॉट लगा देना है, सी बाज नॉट, नॉट प्लेइंग, Ludo. प्लेइंग लूडो। हो गया, कितना आसान है बाबू, यस कितना सर। आसान है। थर्ड नंबर में देखो बाबू, थर्ड नंबर में क्या है, दीजिए। थर्ड नंबर में क्या है बाबू क्वेश्चन, ये बताओ। ये है या द है, दे वर, है ना, बर बाबू देख लो, दे बर के बाद टेकिंग टी लिखे थे ना, तो बस बर के बाद बाबू बर के बाद सिर्फ नॉट, Not हाँ बस बर के बाबू बाद है ना नॉट लगा देना है, उसके बाद फिर टेकिंग टी है, टेकिंग टी हो गया, है कि नहीं। आप देखो निगेटिव, सबका निगेटिव हो गया। यू वर नॉट गोइंग टू पटना यस्टरडे, तुम जो है पटना कल नहीं जा रहे थे। सी वाज नॉट प्लेइंग लूडो, वह लूडो नहीं खेल रही थी। दे वर नॉट टेकिंग टी, वे लोग चाय नहीं पी रहे थे। सब में सिर्फ बाबू देख लो बाबू, वाज या बर के बाद देख लो ना, बहुत आसान है। बाद या बर के बाद जस्ट बाद खाली नॉट देना, उसके बाद फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म देना, इजी था। यस सर समझ में आ हाँ गया। बाबू, बाबू लिखने के बाद होमवर्क लिख लेना, सही है कि नहीं। सिर्फ निगेटिव बनाने, निगेटिव बनाने के लिए दे देते हैं सिर्फ, है कि नहीं। सर आई हैव डन। हाँ बाबू, में भी बाबू सिर्फ निगेटिव बनाने के लिए दे देते हैं, निगेटिव ही सिर्फ बनाना है। इसके बाद कुछ लिखना है। ये राइट डाउन नहीं किया तुम लोग बाबू,
सर कर लीजिए। सर लिख मार्क्स को लिखना है। हाँ, राइट डाउन करना है बाबू। यहाँ राइट डाउन पहले, सबसे पहले करो ये स्ट्रक्चर वाला, निगेटिव का स्ट्रक्चर और एग्जाम। राइट डाउन हो गया सबका? सर यस हो सर। गया। हाँ, होमवर्क लिख लेना सब लोग है। निगेटिव, सबका निगेटिव बनाना है, 1 मिनट का काम है बाबू। यस सर, बहुत इजी है नेगेटिव। हाँ, निगेटिव बनाना बहुत इजी इट है। इज द इसको वेरी इरेज कर। नो सर। ये वाले सर सर बहुत इजी है। बहुत इजी है ना, देख लेना। सर बहुत इजी है। सर ये सब सिर्फ 25 तो निगेटिव, दीजिएगा। सर इजी सिर्फ पीजी निगेटिव। लेमन स्क्वीजी है। सर मेरा नहीं हुआ था। ओ बाबू, तो पहले बोला नहीं। सर उसी ग्रुप सेंटेंस में भेज दिया जाएगा बाबू, ग्रुप में भेज दिया जाएगा। सर ये होमवर्क है। हाँ, होमवर्क हो। सर आप 3 क्वेश्चन देना प्लीज। निगेटिव वाला तुरंत ही हो जाएगा। सर निगेटिव वाले का 25 तो दीजिएगा, 25 तो सर 25 मत देना। देगा। सर 99। सर 10 दीजिए। सर सर 10 ओके 99 बाबू। सर 5। बिल्कुल नहीं सर 10 लेंथ लिखो। सर 5 तो दे। सर 100 तो दे दीजिए, बहुत काफी मिल गया। यस ए सबके गॉस 10 ऐसे दे दीजिए। मम्मी सर इसके आगे निगेटिव करके लिखना है क्या? हाँ बाबू, इसके क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे, फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद निगेटिव लिखने के बाद निगेटिव कर देना, सही है? ओके सर। हाँ, एक एक लाइन गैपिंग करके छोड़ दोगे, एक एक गैपिंग करोगे, उसमें निगेटिव लिखना है, सिर्फ सबका निगेटिव लिखना है। कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव का लिखना है ना सर? हाँ बाबू। सर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव लिखना है ना? हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस का ही निगेटिव लिखना है। सर आप इतने ही क्वेश्चन दो बस। ए और अभी बना के भेज देना है। सर 2 और भेजिए। बस सर इतना ही। सर बस एन लिखेंगे तो होगा। साइड प्लीज। सर नेगेटिव को स्ट्रक्चर भी बनाना है क्या? क्या बाबू? सर नेगेटिव का स्ट्रक्चर मुझे पता नहीं है क्या। स्टार्टिंग की स्पेलिंग अभी क्या लिखा है? इसके पहले निगेटिव का स्ट्रक्चर ही बनाया ना अभी। सब्जेक्ट प्लस बाद या वर्ब लगा के, नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सर स्टडी की स्पेलिंग गलत है। लिखा नहीं था। क्या चीज का स्पेलिंग गलत है बाबू? स्टडी का सर वाई आएगा। ओहो हो, छूट गया बाबू। साइड प्लीज। And I have done. सर साइड पे ओके, हो गया है ना? And I have done. और सब लोग अभी ही होमवर्क बना लो, भेज दोगे बाबू सब लोग। Bye. सर। बाय। सब लोग होमवर्क लिख के ही स्किप करेगा बाबू क्लास को। होमवर्क सर के नंबर पे सेंड कीजिएगा बाबू, बहुत सारे बच्चे मेरे नंबर पे सेंड कर देते हो। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे पास इंग्लिश सर का नंबर नहीं है। ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। बाय सर। ग्रुप ग्रुप में सेंड कर देंगे बाबू। लिख लिया। बाय सर। बाय सर। बाय। पढ़ने का एक और डायरी होगा। सर नेगेटिव एन लिखेंगे तो चलेगा? क्या बाबू? सर नेगेटिव का बस एन लिखेंगे तो समझ जाएंगे। हाँ, इन लिखोगे तो समझ जाएंगे, सही है। सर बाय। सर बाय। लर्न क्या?
बाय एक सर। मिनट। बाय। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बाय सर। बाय सर। बाय बाय। सर। बाय सर। ठीक है ध्रुव बाबू, आपका क्लास खत्म हुआ जी। जाइए अब जिंदगी जी लीजिए। जल्दी लिखिए आप लोग बाबू। यार लास्ट में लिखा इन आर डायरी होगा। बाय सर। बाय सर। सर बाय बाय। बाय। सर हाँ बाबू। सर मैं पुरानी क्लासेस में नहीं थी तो मुझे उसके थोड़े वीडियोस में। सर एक लड़का क्या बोल रहा है सुनिए। बाय सर। बाय सर। क्या हुआ बाबू मेरे? सर मैं पुराने क्लासेस में नहीं थी तो उसके वीडियोस आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आपकी भाविका इंग्लिश वाली बाबू, टाइम टेंस वाला बाबू कर लिया, बाय कल वाला सर। बाबू कंप्लीट कर ली भाविका? कौन सा सर? बाबू आप ये सोलर सिस्टम भेजे थे जी। नहीं सर आपने नहीं भेजा। आप कौन मांगी थी? वैष्णवी मांगी थी तो कल किसी को भेजे बाबू मेरे। नहीं सर मुझे तो नहीं भेजा। बोली थी बाबू। ठीक है बाबू पता भेज नहीं देंगे सर ना। आपने तो नहीं भेजे वीडियो। आज मैसेज जो जो चाहे बाबू भाविका मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना? बोले हाँ बाय सर सर। ठीक है। मैसेज थैंक यू इंग्लिश सर। का चाहिए, साइंस का चाहिए, मैथ का, जो भी चाहिए मैसेज कर दीजिएगा, सेंड कर देंगे बाबू, है ना? हाँ सर। ठीक है बाबू। बाय सर। बाय बाय बाबू। सर मैंने कर लिया सर होमवर्क पूरा सर अभी भेज रहा हूँ। बाय सर। थैंक यू सर। सारे के नंबर पे सेंड कीजिएगा। यस सर। बाय सर। बाय बाय बाबू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बोली। ध्रुव जय बाबू, जिंदगी जी लीजिए भला। कल कहाँ गया था सोना? क्या हो रहा है सर? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, कल कहाँ गए थे जी? सर मेला घूमने। मेला घूमने गया था। हम्म।